सुबह जब सूरज निकलता है तो उसकी पहली किरण इस मीनार के ऊपर गिरती है। रामयंत्र बनाए थे जो कि ऊपर से दिखने में एज इट इज बड़े रामयंत्र जैसे ही हैं और जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा समय मापक यंत्र है। तो इसका नाम है चक्र यंत्र। इसका काम ये होता है कि हेलो एवरीवन। तो यार आज मैं हूँ जयपुर की ऐसी जगह जिसे कहा जाता है जयपुर का दिल। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ के पत्थर बोलते हैं और सूरज जवाब देता है और यहाँ का इतिहास समझ आया कि साइंस में छुपा हुआ है। तो यार आप पीछे देख सकते हो, यह है जयपुर का फेमस जंतर मंतर। तो इसमें एंट्री करने से पहले मुझे लेना होगा यहाँ पे टिकट। तो चलिए टिकट हाउस की तरफ चलते हैं। आप सामने देख रहे होंगे टिकट हाउस की तरफ काफी ज्यादा क्राउड है, तो वहां से मैं टिकट कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं जंतर मंतर में एंट्री करूंगा गाइस। जयपुर की चार दीवारी में बसा है जंतर मंतर वाकई अद्भुत है। जंतर मंतर की इन गलियों में वैसे तो मैं पहली दफा ही आया हूँ, लेकिन मुझे जंतर मंतर की इन गलियों को देखकर महसूस हो रहा है कि शायद मैं यहाँ पे पहले भी आया हुआ हूँ। इसका मुख्य कारण ये है गाइस, क्योंकि जयपुर एक विशेष पद्धति पर बसा हुआ शहर है। यहाँ की गलियां आपस में हर गली को समकोण पर काटती है, इसीलिए जयपुर की हर एक गली का सेम स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है और हमारे माइंड में इल्यूजन क्रिएट होता है। हमें लगता है कि शायद हम पहले भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब बारी थी गाइस टिकट हाउस की इन लाइनों में लगकर मुझे अपना टिकट कलेक्ट करना था। लेकिन गाइस आपको एक चीज और मैं बता दूं कि मैं आज स्टूडेंट कैटेगरी से टिकट लेने वाला हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितनी कम प्राइस में जयपुर का जंतर मंतर घूमने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं टिकट हाउस के बाहर जाता हूँ तो मुझे दिखता है ये टिकट प्राइस का चार्ट। आप देख सकते हैं हर एक कैटेगरी का अलग चार्ज है। तो मैं लेने वाला हूँ आज टिकट इंडियन स्टूडेंट कैटेगरी में, जो कि केवल 22 रुपीज का था। फाइनली मैंने जंतर मंतर के टिकट हाउस से अपना टिकट कलेक्ट कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने लिया था इंडियन स्टूडेंट कैटेगरी में, जो कि मुझे केवल सिर्फ 22 रुपीज का पड़ा था। तो चलिए अब हवा महल को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। तो अब मैं अपने टिकट को लेकर जाने वाला हूँ जयपुर के जंतर मंतर के एंट्री गेट पे। गाइस ये है जंतर मंतर का एंट्री गेट। यहाँ पे मुझे अपना टिकट चेक करवाना होगा, उसके बाद ही मुझे जंतर मंतर में एंट्री मिलेगी। जैसे मैं जयपुर के जंतर मंतर में एंटर करता हूँ तो मुझे दिखती है ये कुछ अजीब सी बनावट वाली है मीनारें। गाइस मैं आपको बता दूं ये एक्चुअल में कोई मीनारे नहीं है, ये है खगोल शास्त्र के यंत्र, जो कि संख्या में लगभग 19 है। कई यंत्र बहुत छोटे हैं और कई यंत्र वाकई में बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। खगोल शास्त्र के इन यंत्रों का आकार वाकई दिखने में थोड़ा पेचीदा था। धरातल पर उपस्थित इन खगोल शास्त्र के 19 यंत्रों का काम सूर्य, चंद्रमा और आकाश में उपस्थित खगोलीय पिंडों की गणना करना और साथ ही साथ सूर्य की किरणों के आधार पर समय की परिकल्पना करना था। जंतर मंतर घुमाने से पहले मैं आपको कुछ इसके हिस्टोरिकल फैक्ट बता देता हूँ। जंतर मंतर को हमारे जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था और करीबन ये 1728 से लेकर 1734 तक इस जंतर मंतर का काम चला था जब ये बन रहा था। जयपुर के अलावा 4 ऐसी जगह और थी जहाँ पे सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर बनवाया था। बता दूं जयपुर में तो है ये जो सबसे मेन जंतर मंतर है, सबसे बड़ा, जो कि समय की और ग्रहों की सटीक गणना करता है। और बता देता हूँ जयपुर के अलावा जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन, वाराणसी में भी ये सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर बनवाया था। तो चलिए एक के बाद एक जो इसके खगोलीय यंत्र हैं हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सामने आपको जो विशालकाय खगोलीय यंत्र दिखाई दे रहा है, आज इसे ही मैं सबसे पहले कवर करने वाला हूँ। इसका नाम है वृहत सम्राट समय यंत्र। आप इस खगोलीय यंत्र की ऊंचाई देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा खगोलीय यंत्र है। इस खगोल शास्त्र के यंत्र की ऊंचाई लगभग 27 मीटर है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि जो कि 7 बहुमंजिला मकानों के बराबर ऊंचाई अकेला रखता है। आप इस मीनार नुमा दीवार को ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि यह यंत्र कैसे काम करता है। उसके लिए हमें पहले इस यंत्र के मेन गेट पे जाना होगा। अब जो आप इस यंत्र के ऊपर ये सीढ़ी नुमा आकृति देख रहे हैं, यह है इस यंत्र की सबसे ऊपरी दिखने वाली सतह। इस मीनार के दोनों तरफ एक मार्बल की पट्टी नुमा आकृति है। सुबह जब सूरज निकलता है तो उसकी पहली किरण इस मीनार के ऊपर गिरती है और इस मीनार के साइड में जो लगी पट्टिका है उस पर इस मीनार की परछाई बनती है, जिस पर यह कुछ समय सूचक बिंदु पॉइंट आउट किए गए हैं, जिससे सुबह के समय का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन दोपहर के 12 बजे इस मीनार की परछाई दोनों पट्टिकाओं में से एक पर भी नहीं बनती। उससे यह पता चलता है कि अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं। वाकई में दोस्तों ये यंत्र काफी ज्यादा बड़ा और काफी विशाल था। मैं सलाम करता हूँ शख्सियत को, उस राजा को जिन्होंने आज से 300 साल पहले जयपुर को यह समय सूचक यंत्र दिया। तो यार गाइस अभी मैं जंतर मंतर में हूँ। जंतर मंतर से आप देख सकते हो नाहरगढ़ काफी अच्छे से दिख रहा है और ये आई थिंक जो बीच में आपको दिख रहा है ये है गाइस सिटी पैलेस, और जो आपको पहाड़ी पे सामने दिख रहा है ये है नाहरगढ़। तो यार गाइस अभी मैंने दुनिया के सबसे बड़े समय मापक सम्राट यंत्र को कवर कर लिया है। तो यार जंतर मंतर में एंटर करते ही जो सामने हमें यंत्र दिखाई देता है वो सामने आपको दिख रहा होगा। इसका नाम है दक्षिक्ष यंत्र, जो कि दिन रात की गणना करता है सूर्य के अकॉर्डिंग। तो जो कि पास से कुछ ऐसा दिखता है। और गाइस जंतर मंत्र के जितने भी यहाँ पे खगोल शास्त्र के इंस्ट्रूमेंट रखे हैं वहां पर मैं बता दूं कि आपको मैक्सिमम जो यंत्र है उनके ऊपर ये स्केल नुमा
पॉइंट आउट आपको देखने को मिल जाएंगे। जब मैं इस दक्षिण वित्तीय यंत्र को पीछे से देखने की कोशिश करता हूं तो ये पीछे से कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस यंत्र के जस्ट पीछे की तरफ दो स्केल नुमा क्रॉस के साइन है, जिनसे सूर्य की किरणों के आधार पर दिन रात और वार्षिक ऋतुओं की गणना की जाती है। दक्षिण वित्तीय यंत्र को हमने पूरा कवर कर लिया है, तो अब चलते हैं यहाँ के दूसरे इंस्ट्रूमेंट को कवर करने के लिए। आज जब दोपहर में 11 बजे मैं जंतर मंतर में आया था, उस समय लोगों की इतनी भीड़ यहाँ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे सैलानियों की संख्या जंतर मंतर में बढ़ती ही जा रही है। यंत्रों की तलाश में जब मैं इस छोटी सी दिखने वाली झोपड़ी में देखता हूँ तो मुझे दिखता है इसमें सौर मंडल का छोटा सा मॉडल, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी सौर मंडल में किन किन दो पिंडों के बीच में है। इस यंत्र के जस्ट अपोजिट साइड में रखी हुई थी सौर घंटी यंत्र, जो हमें बताती है कि सौर मंडल में हमारी पृथ्वी कितने डिग्री झुकाव पर रखी हुई है। अब जो आप खगोल शास्त्र का यह इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इसे हम कह सकते हैं सन डायलर वॉच। ये जैसा इस साइड से दिख रहा है, ये जस्ट इसके अपोजिट साइड से भी कुछ ऐसा ही दिखता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। आपको पता होगा कि सूर्य 6 महीने उत्तरी ध्रुव और 6 महीने दक्षिणी ध्रुव में होता है। जब सूर्य 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में होता है तो सूर्य की किरण इस प्लेट पर गिरती है, और इस प्लेट के बीच में आप देख रहे होंगे कि एक लोहे की छोटी सी रोड लगी हुई है। जब इस रोड की परछाई इस लाल कलर की प्लेट पर बनती है तो इसकी परछाई के आधार पर समय का आकलन किया जाता है। ठीक है, ऐसी ही लाल कलर की प्लेट इसके अपोजिट साइड भी है, लेकिन डिफरेंट इतना सा है गाइस, उसका मुंह नीचे दक्षिण की तरफ देखता हुआ है। और जब सूर्य 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में रहता है तो इसी प्लेट के आधार पर समय की गणना की जा सकती है। तो यार गाइस, उसके बाद मुझे दिखती है यहाँ पे ये ध्रुव पट्टी का यंत्र, जिसे सवाई जय सिंह ने बनवाया था। और कहा यह जाता है कि रात के समय यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, यहाँ से जब सीधा सामने आकाश में देखा जाता है रात के टाइम, तो वहां से ध्रुव तारा अच्छे से दिखाई देता है। बाकी ये यंत्र ध्रुव तारा देखने के लिए काम में आता है, जो कि मोस्टली ध्रुव तारा रात को देखा जाता है एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। आप अगर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो सीधा आपको आसमान में यहाँ से इसकी सीध में ध्रुव तारा ही नजर आएगा। काफी अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट है। और अभी ऐसे ही यहाँ पे 19 से ज्यादा खगोल शास्त्र के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जिनको एक के बाद एक में कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट को कवर करने के लिए गाइस। अब जो इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वाकई यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है उस इंस्ट्रूमेंट को देखने के लिए, और वो यहाँ का मास्टर इंस्ट्रूमेंट भी कहा जा सकता है। गाइस ये देख सकते हैं, ये जो सफेद आकृति में आपको दिख रहा है, ये पृथ्वी के ग्लोब के जैसा दिखने वाला आधा ग्लोब ये इंस्ट्रूमेंट है। इसका जस्ट आधा भाग इसके जस्ट पास वाली साइड पे रखा हुआ है। तो इस यंत्र का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इस यंत्र का नाम है जयप्रकाश यंत्र। इस यंत्र की एक खास बात ये भी है गाइस, यहाँ पे जितने भी यंत्र रखे हुए हैं उन सभी का काम यह अकेला यंत्र कर सकता है। इसीलिए जयप्रकाश यंत्र को जंतर मंत्र का मास्टर यंत्र भी कहा जा सकता है। जयप्रकाश यंत्र के इन दोनों टुकड़ों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो ये एकदम पृथ्वी के ग्लोब का आकार ले लेंगे। लेकिन इस ग्लोबीय आकृति को अलग अलग बनाने का एक रीजन ये भी था ताकि इसके अंदर जाकर ग्रहों की कैलकुलेशन की जा सके। इसीलिए उस समय सवाई जयसिंह जी ने इस ग्लोबीय यंत्र को दो अलग अलग भागों में बनवाया। गाइस यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट मैंने ऐसे देख लिए हैं जो एक ही चीज़ के बारे में बताते हैं। और ऐसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट और दिखाया था, जिसमें बताया था कि जब सूर्य जो उत्तरी गोलार्ध में होता है और दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो उस हिसाब से जब सनलाइट आती है, इसके बीच में एक्चुअली आपको दिख रहा होगा एक लोहे का पाइप लगा हुआ है, उस पर सूरज की धूप जाती है, वहाँ छाया बनती है, उस हिसाब से समय को कैलकुलेट किया जाता है। गाइज अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे प्यारी चीज़, हमारे राजस्थान की कठपुतली कला। और सामने देख सकते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे राजस्थान की कला और संस्कृति का एक अद्भुत नमूना। ये है कठपुतली कला, जो कि राजस्थान ही नहीं पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये कुछ कठपुतली कला के कलाकार। उसके बाद मैं कवर करता हूँ जंतर मंतर में स्थित इस दिग्वंश यंत्र को, जिसका मेनली काम ये है कि आकाश में कौन सा पिंड कितने डिग्री अक्षांश और देशांतर पर है ये बताना, जो कि अंदर से कुछ ऐसा सर्कल नुमा दिखता है। तो यार गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो आपको एक गोल गोल सा दिखाई दे रहा है, ये खगोल शास्त्र का रामायण। इसको अंदर से आपको कवर करता हूँ और दिखाता हूँ कि ये दिखने में वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। जिसकी बनावट है गाइस आप देखिए, अंदर से कुछ इस तरीके से है। जैसा कि मैंने इस यंत्र का नाम आपको बता दिया है, अब मैं इस यंत्र का आपको काम बताता हूँ। ये यंत्र बताता है कि किस समय सूरज जयपुर के कितनी डिग्री ऊपर आ चुका है और कितने डिग्री नीचे जा चुका है, वो भी टाइम के साथ।
गाइज यहाँ पे भी देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहाँ पे एक चीज से मुझे दो यंत्र देखने को मिले। ये सामने मैंने आपको बताया था ये रामा यंत्र, और रामा यंत्र जैसा ही यहाँ पे मुझे एक और यंत्र दिखता है। लेकिन गाइज जब मैं इसके अंदर जाता हूँ तो इसके चाप थोड़े छोटे थे, बीच में सेम पोल है और चारों तरफ सेम उसी रामा यंत्र का जैसा ही पिलर खड़े हुए हैं। आप यहाँ पे चाप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो चाप की आकार है वो काफी ज्यादा छोटी है। ये देखिए, ये है दोनों रामायंत्र के छोटे रूप। राजा ने पहले बड़ा रामायंत्र बनाने से पहले रामायंत्र की टेस्टिंग की थी, और उसके लिए राजा ने पहले ये दो छोटे रामायंत्र बनाए थे, जो कि ऊपर से दिखने में एज इट इज बड़े रामायंत्र जैसे ही हैं, और ये काम भी एज इट इज बड़े रामायंत्र की तरह ही करते हैं। उसके बाद राजा ने ये दोनों रामायंत्र बनवाए थे। तो गाइस, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं जिन्हें राजा ने बनाने से पहले उनका पहले डेमो बनाया था, उनकी टेस्टिंग की थी। जब राजा को संतुष्टि हुई कि ये काम करता है, उसके बाद ही उसका बड़ा स्वरूप राजा ने यहाँ पे बनवाया है। अभी मैं आ गया हूँ जंतर मंतर के राशि वाले यंत्र के पास। यहाँ पर टोटल 12 राशियों के 12 यंत्र बने हुए हैं। अब मैं आपको इन सभी 12 राशि वाले यंत्र का काम बता देता हूँ। एक्चुअल में सूर्य की गणना के आधार पर किसी भी बालक के जन्म पर उसकी राशि का पता लगाना और इन्हीं राशि वाले यंत्र की सहायता से उसके नक्षत्रों का पता लगाना ही इन राशि वाले यंत्र का मेन मकसद था, जिसे केवल पहले रॉयल फैमिली ही इस्तेमाल किया करती थी। उसके बाद मुझे दिखता है सम्राट समय मापक यंत्र का मिनी स्वरूप। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऐसा दिखता है। गाइज आपको सामने दिख रहा होगा, ये है जयपुर का घंटाघर, और जो बीच में आपको दिख रहा है इस इंस्ट्रूमेंट के जस्ट पीछे ये है जयपुर का सिटी पैलेस। काफ़ी अच्छा है। जंतर मंतर यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिया मैक्सिमम, और कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें मैं अब एक्सप्लोर करने वाला हूँ और आपको बताता हूँ बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है उनके काम और वो दिखने में कैसे हैं एक्चुअल में। तो चलिए और इंस्ट्रूमेंट को कवर करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो यार गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार बातों बातों में पता ही नहीं चला कि मैंने मैक्सिमम जो आपके इंस्ट्रूमेंट थे वो कवर कर लिए, और अब शायद एक या दो इंस्ट्रूमेंट ऐसे बचे हैं जिनको हम कवर करना बाकी है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है समय व्रत यंत्र, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा समय मापक यंत्र है। तो यार चलते हैं, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट बचे हैं उन्हें जल्दी से कवर करते हैं और फिर यहाँ से एग्जिट करते हैं। अब जो आप ये यंत्र देख रहे हैं, इसका नाम है चक्र यंत्र। इसका काम ये होता है कि ये सूर्य की स्थिति बताता है विषुवत रेखा से। ये बताता है कि विषुवत रेखा से सूर्य उत्तर में है तो कितना डिग्री उत्तर में है, और दक्षिण में है तो कितना डिग्री दक्षिण में है। अब जो आपको मैं यंत्र दिखा रहा हूँ, इसका नाम है क्रांति व्रत यंत्र। ये चक्र यंत्र का ही छोटा रूप है और काम भी चक्र यंत्र की तरह करता है, बस ये आकार में उससे थोड़ा सा छोटा है। तो यार गाइस, आप जो मेरे पीछे ये इंस्ट्रूमेंट देख पा रहे हैं, इसका नाम है यंत्रराज। कहा जाता है कि इस यंत्र के बारे में ये सवाई जयसिंह का सबसे प्रिय इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रहा है। तो यार गाइस, मैंने आपको पूरा जंतर मंत्र दिखा दिया है। वाकई काफी अद्भुत ये जंतर मंत्र है, जहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक तो है, साथ ही साथ इसमें इतिहास के साथ साइंस भी छुपी हुई है। हर एक जहाँ पे यंत्र लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उसकी एक अलग ही कहानी है। मैंने हर एक इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा से ज्यादा और गहराई तक आपको बताने की कोशिश की है। तो यार गाइस, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 300 साल पहले भी लोगों में कितनी नॉलेज थी। जो हमारे जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह द्वितीय, उनको खगोल शास्त्र के बारे में कितनी ज्यादा नॉलेज थी। उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं हो करती थी और एजुकेशन का जो स्तर था आज के स्तर से भी डाउन था। लेकिन वाकई आज मैं इन ऐतिहासिक इमारतों को देखकर चौंक गया हूँ गाइस। तो यार आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगला जो ट्रेवल व्लॉग है मुझे कहाँ पे जाके शूट करना चाहिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और ये जो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर देना। उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच चुके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।